ओम शांति। आज सुनते हैं 17 दिसंबर 2023 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली है 6 मार्च 1997 की शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले पुकारते रहते, आओ, कब आओगे, किस रूप में आओगे, आवाहन करते रहते। आप बच्चे स्वयं बाप से मिलन मनाने आए हो। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, और आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाबा भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार रूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह भगत बच्चे और ज्ञानित आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भावना का अलग काल का फल पाकर खुश हो जाते, वाह वाह के गीत गाते रहते, और आप ज्ञानित आत्माएं थोड़ा सा अलग काल का फल नहीं पाते, लेकिन बाबा से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भगत आत्मा और ज्ञानित आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत मनाते हैं और आप मनाने। आप भी आए और बाप भी आए, कितना अंतर है ना। तो बाबा बच्चों को मुबारक देता है, क्योंकि बाबा इस साकार दुनिया में बच्चों के सिवाय कोई कार्य नहीं कर सकता। इतना बच्चों से प्यार है। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर, कंबाइंड होकर, करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना पसंद नहीं आता, और निराकार दुनिया में आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर आ जाते हो। आते बाबा की आज्ञा से हो, लेकिन बच्चों का वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाबा के पास सबके उमंग उत्साह के, चाहे कोई चीज़ों की, सब गिफ्ट पहुंच गए हैं। आपका म्यूजियम यहाँ सेवा का है, और बाबा का वतन में म्यूजियम बना हुआ है स्नेह का। चीजें चाहे बड़ी नहीं हैं, लेकिन चीजों में जब स्नेह भर जाता है तो वो छोटी सी चीज भी बड़ी महान बन जाती है। तो बाबा के वर्ल्ड में स्नेह का म्यूजियम पहुंच गया है। बाबा एक एक बच्चे की गिफ्ट को देखते हैं तो उसमें बच्चे की सूरत दिखाई देती है। क्या ऐसा कैमरा आपके पास है? नहीं है ना। तो गिफ्ट को देखते ही बाबा को एक शुभ संकल्प उठा। आज बाबा उस गिफ्ट को भी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट जो स्थूल वतन की है आपके पास यही रह जाएगी। ये निराकारी दुनिया तक नहीं जाएगी। लेकिन बाबा कहे, अभी मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना, अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना, करना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इसलिए ये 3 बातें जिसके कारण अचल से हलचल में आते, भिन्न भिन्न समस्या परिस्थिति बन के आती, तो ये 3 बातों का आज गिफ्ट बाबा को देना है। अभी व्यर्थ कर्म बच्चों के कम होते हैं, लेकिन व्यर्थ ज्यादा होते, विकर्म कम होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता, पहले सोच में, फिर बोल में, फिर कर्म में। रिजल्ट में देखा किसी का बोल कर्म में नहीं आता, लेकिन सोचने में ज्यादा चला जाता। तो बाप दादा आज तीनों बातें, सोचना, बोलना, करना, इसकी गिफ्ट लेना चाहते हैं, और अभी देकर जाना। ऐसे नहीं यहाँ देकर जाओ और वहां कहो माया आ गई, क्या करें। नहीं, बाबा ने कहा आपको बाबा ने कितने झूले दिए हुए हैं। अति इंद्रिय सुख का झूला, खुशी का झूला,
ज्ञान का झूला, प्रेम का झूला, आनंद का झूला, शक्तियों की अनुभूति का झूला। इतने झूले तो सतयुग में भी नहीं होंगे। इन झूलों में ही झूलते रहो। आपको इतने झूले मिले हैं जो यहाँ प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस भी झूले में झूलो, जो लाडले होते हैं ना, माँ बाप यही चाहते बच्चे का पाँव मिट्टी में ना पड़े। गोदी में हो, झूले में हो या गलीचे पर हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए तो आप कितने लाडले हो। परमात्म लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी। तो मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चे मिट्टी खाते भी हैं। आप नहीं खाना, पाँव नहीं रखना। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देभान नहीं आई। सोचो, याद रखो, हम कितने लाडले हैं। किसके लाडले हैं? सतयुग में भी परमात्म लाडले नहीं होंगे तो दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय परमात्मा के लाडले हो तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता विधाता वरदाता तीन संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो, गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम से वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाओगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। ओम शांति।